अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो, या जनसुराज हो, या एमआईएम हो, ये तमाम पार्टियां बिहार के अंदर यहाँ पर मेहनत कर रही है और तमाम पार्टियां अपने वोट को लेकर यहाँ पर एक गणित बैठा रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार साहब ने मुसलमानों के लिए बड़ी बात कही है। क्या तोहफा मिलेगा, नीतीश कुमार साहब ने साफ साफ यहाँ पर बताया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव की वजह से सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है और नीतीश कुमार ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और बड़ा बड़ा यहाँ पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रभात खबर ने इसको लेकर एक आर्टिकल छापा है, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार आने से पहले मुसलमानों की यहाँ पर हालत क्या थी, मुसलमानों को कुछ नहीं था। हम जब यहाँ पर आए तो हमने मुसलमानों की ख़ास तौर पर हमने उनकी हालत को सुधारा, उनको हमने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। मुसलमानों को ख़ास तौर पर उस तबके के लिए हमने बहुत काम किया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस मर्तबा जो है मुसलमान नीतीश कुमार से काफ़ी दुखी है। आप जानते हैं कि जब से यहाँ पर एक कानून की वजह से नीतीश कुमार वक्फ बिल को लेकर, जब से नीतीश कुमार ने यहाँ पर वक्फ बिल का यहाँ पर सपोर्ट किया है, तब से मुस्लिम समाज जो है वो एक तरीके से उनसे बटा हुआ है। मुस्लिम जो धर्म गुरु है या मुस्लिम समाज है, उनसे यहाँ पर बच के काम कर रहा है, क्योंकि वक्फ बिल का उन्होंने समर्थन किया और क्योंकि उनकी मजबूरी रही कि क्योंकि वो जिस सरकार में, गठबंधन में वो सरकार चला रहे हैं, अगर उस सरकार में रहते हुए अगर वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी भी यहाँ पर स्वार्थ को देखा कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मेन चीज़ है वही हिल जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर वक्फ बिल का सपोर्ट किया है। लेकिन मुसलमान के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया? देखिए, एक चीज़ तो है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, ख़ास तौर पर मदारिस कि जो इसातिज़ा हैं, मदारिस के अंदर उनको सरकारी कराना हो या मदारिस के इसातिज़ा इकराम को उनको यहाँ पर सरकारी तनख्वाह देना हो, ये नीतीश कुमार ने यहाँ पर ज़रूर आकर किया है। और ख़ास तौर पर कब्रिस्तान वगैरह का जो मामला था उसको उन्होंने ज़रूर घिरवाया है। और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किया है, भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, चाहे वो वहाँ के इसातिज़ा इकराम हो, उनका पेमेंट आपने क्यों नहीं दिया? आप यहाँ करीब आप 15-20 साल से आपकी सरकार है और उन इसातिज़ा इकराम को भी 15 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। आपने देखा कि गर्दनी बाग में उन लोगों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन था, जिसके अंदर तमाम इसातिज़ा इकराम शरीक हुए थे और वहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल भी किया। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हमने मुस्लिम समाज के लिए किया। हाँ, आपने यहाँ की जो व्यवस्था थी, एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यवस्था थी, आपने उसको यहाँ पर ज़रूर दुरुस्त किया है। कब्रिस्तान का मामला जो बहुत दिनों से पहले लड़ाई झगड़ा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, आपने कब्रिस्तान को घिरवाया, ये भी आपने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ख़ास तौर पर मदारिस के लिए आपने
ये किया कि उसको सरकारी आपने किया, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए थी आपने उस तनख्वाह को नहीं दिया। इसीलिए तमाम इसातिज़ा इकराम इस मर्तबा नीतीश कुमार से नाराज़ है। इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने मुसलमानों को बड़ा तोहफ़ा दिया है, हमने जो भी आगे जो भी नौकरी आएगी और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी हम उस काम को भी करेंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन जब ज़रूरत है, अब हो सकता है कि चुनाव के बाद आप उस तरीके का काम न करें, चुनाव से पहले आप ऐलान तो करते हैं कि हमने मुस्लिम समाज के लिए इतना किया, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो तो कुछ और बता रही है। इसलिए इस मर्तबा नीतीश कुमार साहब से मुस्लिम समाज जो है वो काफ़ी उनसे दुखी है और उनसे यहाँ पर काफ़ी अलग अलग छिटक कर काम कर रही है, क्योंकि हर पार्टी इस मर्तबा मैदान में है और हर पार्टी यहाँ पर इस मर्तबा जोर लगा रही है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसके बाद एमआईएम की पार्टी हो। हर पार्टी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हर पार्टी दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार साहब को भी पता है कि मुस्लिम के वोट लिए बगैर हमारी सरकार नहीं बन सकती है, अल्पसंख्यक के वोट के बगैर उनकी सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने कई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का वोट हमें काफ़ी मिला है और हम इसीलिए उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा नीतीश कुमार साहब ने भांप लिया है कि इस मर्तबा जो हवा है वो हमारे मुखालिफ में है और इस मर्तबा हमें सपोर्ट करने वाला 5 से 10% मिलेगा मुस्लिम में, वो भी वही लोग होंगे जो उनके अधिकारी के रिश्तेदार होंगे या उनके विधायक के रिश्तेदार, वही सब हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से नीतीश कुमार को भी इस मर्तबा का चुनाव का आकलन हो चुका है कि उनकी कुर्सी हिल रही है। इसीलिए वो मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि आगे हम मुसलमानों के लिए और अच्छा काम करेंगे, मुसलमानों का जो भी काम इस वक्त पेंडिंग में पड़ा हुआ है, मुसलमानों का जो काम अधूरा रह गया है, हम चुनाव के बाद उसको सबसे पहले करेंगे। या बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड पेमेंट का मामला हो, उसको भी हमने करेंगे, क्योंकि बापू सभागार में नीतीश कुमार साहब आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिम के लिए 3 तलाक का जो मामला था, उन तलाक औरतों को हमने पैसा दिया, उनके लिए हमने सब चीज़ की व्यवस्था की, यही सब बातें उन्होंने कही है। तो अब देखते हैं कि नीतीश कुमार तो ऐलान तो कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए इतना इतना काम करेंगे, लेकिन अब चुनाव के बाद वो रहते हैं या वो जाते हैं, वो तो बात की बात है। जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, वोट की गिनती होगी, तभी तो ये सब चीज़ें पता चलेगी। लेकिन अभी नीतीश कुमार साहब हर कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए हमने इतना किया, आगे भी हम नौकरी देंगे, तमाम बातें वो कह रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार से रिलेटेड, मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी और ख़ास तौर पर बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।